इंदौर के चंदन नगर में 26 मई की सुबह रास्ते पर एक बोरे में बंद महिला का शव मिला था, जिसकी गुत्थी पुलिस ने महज 6 घंटे में सुलझा ली है। दरअसल मामला कुछ ऐसा था कि एक बुजुर्ग दंपत्ति इंदौर के चंदन नगर में लिव इन में रहता था। पिछले कुछ वक्त से महिला की तबीयत खराब थी, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई थी। लेकिन बुजुर्ग व्यक्ति के पास अंतिम संस्कार के पैसे नहीं थे। 2-3 दिन तक लाश घर में ही पड़ी रही। फिर शव से बदबू आने लगी, लिहाजा लोगों के डर से व्यक्ति ने शव को सड़क पर फेंक दिया और वहीं पुलिस ने जांच शुरू की और महिला का अंतिम संस्कार तक करवा दिया है। 7-8 सालों से साथ में रह रहे थे दोनों, और गंगवाल बस स्टैंड पर जब ये महिला कुछ समय के लिए रही थी, तब उस दौरान इनका मुलाकात परिचय हुआ। और चूंकि दोनों के ही कोई परिवार और नजदीकी रिश्तेदार नहीं थे, इसलिए दोनों ने साथ में रहकर अपना जीवन यापन किया और समय आगे बढ़ाया। और उसी में जब ये पिछले कुछ दिनों से बीमार रहने लगी, तो चूंकि बीमारी की वजह से उसकी मृत्यु हुई, और मृत्यु के बाद ये उसके शव को जो है वो अंतिम क्रिया के लिए साहस नहीं जुटा सका। और उसके बाद जब ये पूरा घटनाक्रम हुआ है, तो फिर पोस्टमार्टम के उपरांत हम इसकी अंतिम क्रिया की व्यवस्था भी करा रहे हैं। पैसों की तंगी के कारण पति ने अपनी मृतक पत्नी का शव सड़क पर फेंक दिया था। तो वहीं हमने उनके पड़ोसियों से पूछताछ की और जाना कि क्या सच में जो कहानी बताई जा रही है वो सच है या नहीं। के चंदन नगर क्षेत्र में एक बोरे में बंधी हुई लाश मिली। पुलिस ने इस पूरे मामले में तकरीबन काफी बारीकी से जांच पड़ताल की और मात्र 6 घंटे में इस पूरे घटनाक्रम का खुलासा कर दिया। इस वक्त हम उसी घर के बाहर हैं। बताया जाता है कि यहाँ पर एक बुजुर्ग दंपत्ति रहती थी, लेकिन बीमारी के कारण बुजुर्ग की मौत हो गई। उसके बाद उनके पति ने उन्हें बोरे में बांधा और गली के कॉर्नर पर छोड़ा है। जब पूरे मामले की जानकारी पुलिस को लगी, पुलिस ने तहकीकात करी। तकरीबन 6 घंटों के बाद इस पूरे मामले में खुलासा करा कि जो बुजुर्ग व्यक्ति थे उनके पास पैसे की कमी थी और अचानक उनकी पत्नी की मौत हो गई, और इसी के चलते उन्होंने इस तरह से घटनाक्रम को अंजाम दिया। ये क्षेत्र में कई लोग हैं, यहाँ आसपास रहने वाले लोगों को बदबू आई और बदबू आने के बाद इस पूरे मामले में खुलासा हुआ। फिलहाल यहाँ पर देख सकते हो गरीब क्षेत्र है, और इसके बाद पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। यहीं के रहवासियों ने पूरे मामले की सूचना पुलिस तक पहुंचाई। हम बात करने की कोशिश करते हैं। भैया यहीं के रहने वाले हो आप? नहीं, फिलहाल ये आड़ पड़ोसी से बात करने की कोशिश करते हैं हम। यहाँ पर ये रहने वाले लोग हैं, उनका भी कहना है कि बदबू आने के बाद हमने इस पूरे मामले की जानकारी पुलिस तक पहुंचाई थी, और पुलिस को पूरे मामले की सूचना मिलने के बाद इस पूरे मामले में खुलासा हुआ। भैया यहाँ पर घटना हुई, क्या जानकारी है? हाँ, जानकारी जो है 2-3 दिन से ऐसा चल रहा था कि बदबू आ रही थी, तो हम लोग बोल रहे थे उनसे, तो बाबा ने बोला कि यार छुआ हुआ मर गया। अब वो घबरा रहे थे कि क्या पता नहीं, अगर वो बोलते हमारे को कि ऐसी बात है, तो हम उनको ले जाके जो है उनका क्रियाक्रम करवा सकते थे। तो बाकी वो घबरा गए हो। बाकी उसके बाद जो है उन्होंने जो है अपनों को बोला और दूसरों को ही बोला, तो जब तक वो कर कुरा के बाहर चले गए हो, हम यहाँ पर बदबू खत्म हुई, तो हमने सोचा कि यार होना हो ये वही औरत हो जो वहां पर से मिली। इतनी बात हुई है। कितने सालों से यहाँ पर रह रहे थे? आपके पड़ोसी थे तो बताया नहीं कभी? वो तो साल सवा साल से रह रहे थे, और ऐसा कोई बीमारी भी नहीं थी उनको। अच्छी चलती फिरती घूमती थी, वो भी मांग के भी खाती थी। बाकी वो एकदम 1 महीने से 1.5 महीने से बीमार थी। बस उस बीच में जो है उनके मियाँ जो है कितने दिनों से दिखना बंद हो गई थी आप लोगों को? 1-1.5 महीने से। तो आपने जानकारी नहीं जुटाई कि कहाँ गई है कुछ इस तरह से? नहीं, हमको मालूम था, वहीं पर थी, घर में ही रहती थी। और उनको बोलते थे कि यार इनका इलाज करवाओ, ये यहीं पर लेटरिन बाथरूम कर रही हैं, तो आप जो है इनको कहीं पर। तो उन्होंने कहा मैं ले जाके दिखा दूंगा, और ऐसा चल रहा था उनका काफी दिनों से। बस कोई परिवार में बच्चा है कुछ इस तरह से? नहीं, बच्चे अच्छे तो हैं उनके दोनों के। बाकी वो क्या मालूम रखना पसंद नहीं करते थे, वो आपस में रहना चाहते थे। फिलहाल इस क्षेत्र में रहते थे। वही पड़ोसियों का भी कहना है कि हमें बदबू आई। बदबू के बाद उनसे पूछा भी, लेकिन उन्होंने किसी तरह की कोई जानकारी नहीं दी, और उसके बाद यह घटनाक्रम सामने आया। इंदौर से TV9 भारतवर्ष के लिए संदीप मिश्रा।